मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद महाराज की जय। आचार्य गुरुवर्य अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की प्रशम बोले संवेद अनुकंपा आस्तिक्यादि अभिव्यक्ति लक्षणम प्रथमम सराग सम्यक दर्शनम आत्मविशुद्धि मात्रम इतरत्र वीतराग सम्यक दर्शन। प्रमुख रूप से इसलिए वापस इसको डिनोट किया, जैसे सुबह चर्चा आई थी कि ये अभिव्यक्ति रूप में है। इस बात को हमको ध्यान, यानी हमारी क्रियाओं से हमारे सम्यक दृष्टि होने का आभास हुआ करता है। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, लगभग हो सकता है 8वीं क्लास में रहा होगा, और दीपावली का दिन था। तो जैसा सभी जगह दीपावली के दिन दीपक जलाए जाते हैं, पटाखे वगैरह फोड़े जाते हैं, जो परंपरा नहीं थी परंतु है, इस तरीके से किया जाता है। तो हम लोग भी मंदिर में उधर लाडू चढ़ना था, और हम लोग सुबह सुबह वहां पर पटाखे फोड़ने के लिए चले गए। तो एक दादी आई, अभी जो वर्तमान में महासागर जी महाराज है, उनकी काकी जी, तो वो आई और उन्होंने कहा, अरे बच्चों, आज के दिन तो अपने भगवान का मोक्ष कल्याण है, महावीर भगवान का, और तुम लोग पटाखे जला जला के देखो, चींटे मर रहे हैं वहां पर। तो हमारे मुंह से क्या शब्द निकला कि अरे आप क्यों चिंता करते हो, हमारे हाथ से मरेगा, दिवाली के दिन मरेगा, महावीर भगवान के निर्वाण कल्याणक में मरेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। अब उस समय तो हमने बोल दिया था, लेकिन कालांतर में जब जिन धर्म के ऊपर श्रद्धा प्रगाढ़ होती चली गई, साधुओं की सन्निधि मिली, गुरुओं का स्पर्श प्राप्त हुआ, और इस प्रकार से तत्वों को सुनने मिला, तब एहसास हुआ कि पाप को हम पाप के रूप में स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, तो हम सम्यक दृष्टि हो कैसे सकते। कल जैसा कहा था, सुबह समय सार में भी ये बात आई थी, शुभोपयोग शुद्धोपयोग की श्रेणी की जब बात चल रही थी, तो कम से कम पाप का एहसास हमारे अंतरंग में जागृत हो, इतना भी अगर हमारे अंदर हो गया है तो हम सम्यक दर्शन की परंपरा में प्रवेश कर चुके हैं, इतना हमको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन हम पाप को पाप ही नहीं मानना चाह रहे, गलत को गलत ही स्वीकार नहीं करना चाह रहे। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा मान लेना, ये व्यावहारिक परिभाषा महसूस नहीं होती, ये सैद्धांतिक परिभाषा है, ये बहुत ऊंचे लेवल के लोग समझ पाएंगे। लेकिन सामान्य से पाप को पाप स्वीकार कर ले, इतना ही सम्यक यदि मान लिया जाए तो बहुत आसानी से सभी लोगों को ये बात समझ में आना प्रारंभ हो जाए। क्योंकि राम चतुर्थ गुण स्थानवर्ती थे, असंयत सम्यक दृष्टि, वे छायिक सम्यक दृष्टि थे, और छायिक सम्यक दृष्टि होते हुए भी भगवान राम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 6 माह तक लक्ष्मण को अपने कंधे पर लेकर घूमते थे। मेरा भाई मर ही नहीं सकता, मेरे भाई का मरण हो ही नहीं सकता। और इसमें भाग्य की बात क्या थी कि चूंकि लक्ष्मण भी महापुरुष थे, उत्तम शरीरी थे, तो वो शरीर 6 महीने के पहले किसी भी प्रकार से विकार को प्राप्त होने वाला नहीं था। तो इस कारण उसके शरीर में भी किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं आई, और राम भी विभिन्न प्रकार का लेप आदि उसके शरीरों में कई प्रकार से रोज स्नान कराना, उनको तैयार करना, ये सब शव को करते थे। तो जिस व्यक्ति के अभी छायिक सम्यक दृष्टि है, इसलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज कहते थे, ये लब्धि अपर्याप्तक जो सूक्ष्म निगोदिया जीव होता है, वहां से ज्ञान गुण के सबसे न्यूनतम अविभाज्य प्रतिक्षेप है, वहां से विकास होना चालू होता है ज्ञान का। छायिक सम्यक दृष्टि तक आ गया,
लेकिन अभी भी ज्ञान के अविभागीय प्रतिक्षेप का विकास नहीं हुआ, इसीलिए चतुर्थ गुण स्थान में असंयम भाव इस तरीके से बना हुआ है। वही जब सम्यक्त्व 12वें गुण स्थान में होता है, छायिक सम्यक्त्व महाराज, उसको अवगाढ़ सम्यक्त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? वही छायिक सम्यक्त्व अवगाढ़ सम्यक्त्व कहलाता है। वही छामिछायिक सम्यक्त्व 13वें आदि गुण स्थानों में आने पर परमावगाढ़ सम्यक्त्व हो जाता है। क्या हो जाता है? क्यों? क्योंकि अभी जो सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्त जीव का सूक्ष्मतम ज्ञान था, सबसे न्यूनतम ज्ञान था, पर्याय नाम का सबसे हीन ज्ञान था, उसका विकास होते 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 12वें गुण स्थान में मोहनी कर्म का जब क्षय होता है, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का जब क्षय होता है, मोहनी कर्म का क्षय हुआ तो अवगाढ़ सम्यक्त्व, छायिक सम्यक्त्व का दूसरा नाम क्या बन गया? अवगाढ़ सम्यक्त्व। और जैसे ही यहाँ पर ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का विक्षय हो गया, अब उसी सम्यक्त्व को परमावगाढ़ सम्यक्त्व कहा, क्योंकि यथा श्रद्धा तथा आरूप। अब जैसा श्रद्धान है वैसा ही आचरण है। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में कोई न्यूनाधिकता। अब छायिक सम्यक्त्व पूर्ण रूप से विकसित पुष्प हो चुका। अभी तक के पुष्प तो था, गंध भी दे रहा था, लेकिन पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं हुआ था। चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक्त्व पूर्ण होने के उपरांत भी चारित्र और ज्ञान पूर्णता को प्राप्त नहीं होते। इस कारण से वह छायिक सम्यक्त्व वह निश्चित रूप से परिणामशील नहीं हुआ करता, परिणामी नहीं हुआ करता। परिणामी कहां पर जाकर के होता है? 13वें गुण स्थान में जाकर के वह परिणामी हुआ करता। तो अभिव्यक्ति रूप लक्षण में आ रहा प्रशम भाव, कल ही कहा था, पुनः देखें, प्रशम कषायों के दबाने का भाव, कषायों के शमन का भाव। मुझे कषाय उत्पन्न हो रही, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। अपन जितने बैठे हुए, अगर किसी को कोई कषाय उत्पन्न हो रही है तो दूसरे भी नहीं घबराना, क्योंकि अपन सब इंसान, अंतर्मुख मुनि भी है तो संज्वलन कषाय तो है। संज्वलन कषाय का अंतर्मुहूर्त तो उसका प्रभाव रह सकता है ना। तो आप उस समय क्या प्रयास करिए, देखना, अगर रिश्तों में जिंदगी की चाह हो थोड़ी, इफ यू वांट लाइफ इन रिलेशंस, यदि अपने रिश्तों में जिंदगी चाहते हो तो तुम बनो म्यान जब दूसरा तलवार हो जाए। अपना तो क्या चल रहा है? एक तलवार तो दूसरा भी तलवार से। इस तरह करना है गुजारा जरा दुश्वार सा, कि तू भी है तलवार सा और मैं भी तलवार सा। अगर दोनों तलवार बन जाएंगे तो गुजारा नहीं होने वाला। बजेगी आप क्या, फोकट का मजा लेगा पूरा पूरा अड़ोस पड़ोस सब। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है, अगर अपने रिश्तों में जिंदगी चाहते हो, जिंदगी में रिश्ते नहीं, अगर अपने रिश्तों में जिंदगी चाहते हो तो तुम बनो म्यान जब दूसरा तलवार हो जाए। कभी पूज्य सागर जी को गुस्सा आ जाए तो मैं क्या बन जाऊं? म्यान बन जाऊं। पर याद रखना बेटा, कभी मैं को भी गुस्सा आ जाए तो तुम भी क्या बन जाना? म्यान। ये रिश्ते ऐसे संभलेंगे। नहीं नहीं नहीं, तुमने कैसे बोला? अरे हो गया, कषाय है, गुरु को भी आ सकती है, तुमको भी आ सकती है। और यही बात मान करके तो आज अपन वापस संगठन के साथ रहते हैं। साधुओं में जल्दी संगठन क्यों हो जाता है? क्योंकि संज्वलन कषाय जानते हैं कि जैसे मेरे कषाय का उदय आ रहा है वैसे इनका भी आ गया होगा। लेकिन बात करना बंद कर दे, दूसरे से, एक दूसरे से बोलना नहीं, सुलह के सारे रास्ते समाप्त हो जाते हैं। व्हाट्सएप का बहुत अच्छा मैसेज पढ़ा था, वैसे भी वर्तमान के प्रसिद्ध आचार्य आचार्य व्हाट्सएप, वे कहते हैं कि कितनी भी मनमुटाव हो जाए लेकिन एक दूसरे से बात करना बंद मत करना, क्योंकि बात बंद करते ही सुलह के सारे रास्ते समाप्त हो जाते हैं। स्माइल दे सकते, स्माइल is that curve that can set a lot of things straight. मुस्कुराहट वो घुमाव है जो बहुत सारी परिस्थितियों को सीधा करके रख देता है। एक मुस्कुराहट का मोड़ कई मुड़ी हुई चीजों को क्या करके कर देता है? सीधा कर देता है। ये आप पे डिपेंडेंट है कि आप उस मुस्कुराहट का प्रयोग करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि मुस्कुराहट की नेमत तो सिर्फ मनुष्यों को मिली है। कभी किसी गधे को मुस्कुराते देखा क्या? नहीं। ये मुस्कुराहट ही प्रशम भाव है, टालने का भाव। कैसे भी टालो, घर पर, परिवार पर, समाज पर, संघ पर,
हो भी जाए, मान लो एक बार गुस्से में निकल भी गया, तुरंत उसको संभालने की कोशिश करो। भाई ध्यान रखो, बस अब देखो है, देखो ऐसे बिगड़ जाता है। आप ठंडे पड़ोगे तो सामने वाला भी ठंडा पड़ता जाएगा। संवेग, सम वेग, संसार शरीर भोगों से भय, बने रहना चाहिए। अभी जैसी बारिश हुई, एक बार मेरे क्षण में, एक क्षण मेरे मन में आया था, चलो बारिश हो गई, मैंने तुरंत अपने आप को संभाला। मुनि हूं, ना सूखे की कामना कर सकता हूं, ना बारिश की कामना कर सकता हूं, बस ये भावना कर सकता हूं, कामना नहीं कर सकता। क्या कर सकता हूं? भावना कर सकता हूं कि सुखी रहे सब जीव जगत में। अरे बारिश होने लग जाए, मैं नहीं कह सकता, बारिश रुक जाए, मैं नहीं कह सकता, ये सब मेरा कार्य नहीं। होने लगी तो आप मध्यस्थ रहो, हर स्थिति में मन पर ब्रेक लगा करके रखो। हम जितना भी अध्ययन कर रहे हैं अनुकरण सागर जी महाराज जी, किसके लिए कर रहे हैं? कुंद कुंद बन जाओ, ज्ञान सागर बन जाओ, खूब ज्ञानवान बन जाओ? नहीं, आचार्य भगवंत कहते हैं ज्ञान के लिए पढ़ने वाला पढ़ने का लक्ष्य ही भूल जाएगा, किंतु आपके पढ़ने का लक्ष्य होना चाहिए। बोलना मेरे साथ, संयमाय, बोलो, श्रुतम धत्ते, संयम के लिए श्रुत को धारण कीजिए। आप जो अध्ययन करें वो संयम की परिपालना का होना चाहिए आपका लक्ष्य। ज्ञानवान बनने के लिए, ज्ञानवान तो तुम हो, ज्ञानमय तो तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा स्वरूप ज्ञानवान है, लेकिन ढका हुआ है। देखना महाराज, जैसे जैसे संयम की वृद्धि होती है वैसे वैसे क्षयोपशम की भी वृद्धि होती है। हमारे एक साथी मुनिराज हुआ करते थे, दुर्लभ सागर जी महाराज, ज्यादा पढ़ाई लिखाई का उतना रुचि नहीं देखी हमने और ज्यादा, लेकिन दीक्षा होने के बाद मौन हो गया व्यक्ति। मौन 6 साल 8 साल तक मौन रहे भाई साहब। गुरुजी से बोलते थे, साधुओं से बोलना पड़े तो बहुत अत्यावश्यक हो, जो मुख से बोले बिना ना चले तो बोलते थे। 7 साल, एक दिवाली तक गुरुजी ने मौन लिया था, उन्हें 7 दिवाली मौन निभाया, और अभी भी आवश्यक हो तो बोलते हैं। उन्होंने अध्ययन में अपने आप को लगा दिया, देखो परिणाम कि संयम के साथ उन्होंने अध्ययन चालू किया। आज कातंत्र व्याकरण में निष्णात है, धवला जयधवला ग्रंथों के रहस्य के जानकार है, कर्मकांड जीवकांड के गूढ़ रहस्यों के जानकार है, जिसको क ख ग घ याद नहीं होता था संयम के प्रभाव से। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज स्वयं अपने मुख से बताते हैं कि जब श्रेयांस गिरी में उनकी दीक्षा हुई, वहां पर गुरुजी उनको नियम देते थे कि जब तक के आपको ये गाथा याद नहीं होगी, नमक नहीं मिलेगा, आहार को उठने को नहीं मिलेगा। पता चला महाराज मंदिर पहुंच गए, महाराज आए नहीं। पूछते थे यशोधर सागर कहाँ है, तो बोले वो तो कमरे में दीवार की तरफ मुंह करके बैठे। बोले क्यों? गए महाराज खुद बुलाने के लिए। बोले चलो, बोले महाराज जब तक एक गाथा याद नहीं होगी मैं नहीं चलूंगा। उपवास हो गया लेकिन आहार चर्या को नहीं उठे, और देखो इस प्रकार की जिजीविषा का परिणाम, इस प्रकार की ललक का परिणाम क्या निकला। आज हजारों गाथाएं कंठस्थ है। मैं आज तक जितना जानता हूं कि बड़े, एक तो आचार्य महाराजों को मैं एक तरफ कर देता हूं, उनको हम कभी काउंटिंग और कंपटीशन में नहीं ले सकते। आचार्य महाराज वर्धमान सागर जी, आचार्य विद्या सागर जी महाराज, आचार्य सुविधि सागर जी महाराज, ये सब आचार्य जो है गिनती में नहीं आते। इनका ज्ञान एक अलग क्षयोपशम को प्राप्त हुआ है, किंतु नवीन जो आचार्य आज उदीयमान हुए हैं, ऐसे विशुद्ध सागर जी महाराज आज जब समय सार की व्याख्या करते हैं तो न्याय व्याकरण आदि सब चीजों का ऐसा सम्मिश्रण प्रस्तुत करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी समय सार के रहस्य को समझ सकते। ज्ञानी कहकर जब संबोधन करते हैं, देखो हम तो अच्छे ही कहे, वो ज्ञानी बने ना बने, लेकिन उसका स्वभाव क्या है। पहले लोग उनसे प्रश्न करते थे, क्या ज्ञानी ज्ञानी करते हो सबको? भाई आत्मा का स्वभाव ज्ञानी है, हम उसकी शक्ति से उसका परिचय करा रहे हैं, हम उसकी शक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए उसको एहसास दिला रहे हैं कि तेरा ज्ञानी नहीं, तू क्या है।
और उनने थोड़ी ना कहा, शास्त्र में लिखा है, यह जड़ तू ज्ञानी, ये शरीर जड़ है और हे आत्म तत्व तू तो ज्ञानी है, चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप को धारण करने वाला है। संसार से डरो, शरीर से डरो, भोगों से डरो, और जब ये पाप हो जाए, अगर पाप हो भी जाए तो कम से कम भय तो बना रहे कि हाँ गलत हुआ। जब पानी गिरना चालू हुआ, मैं किसी कार्य से गैलरी में गया, एक सहज वृत्ति में एकदम से हाथ कहाँ चला गया, ऐसे हाथ मारने के लिए पानी कर तो दिया, तुरंत अंदर खींचा, क्योंकि ये पाप आश्रम का कारण है। मैं आपसे पुनः कहूंगा, पाप नहीं छूटता है, कोई बात नहीं, इतना संकल्प करो कि पाप नहीं बढ़ाएंगे। अभी ऋषभ भैया ने बहुत अच्छी बात बताई, बोले महाराज जी मैंने यही वाले कपड़े उपयोग करना चाहा। मैंने कहा क्यों? बोले महाराज ये भी एक प्रकार से वैरागी जैसे ही वस्त्र है, यदि सफेद वस्त्र पहनता हूं तो मुझे रोज सर्फ का प्रयोग करना पड़ता है। धोने में आलस नहीं है, पर रोज सर्फ, उतना पानी, उतना सब कुछ में नालियों में फेंकना, इतने जीवों की हिंसा, इन वस्त्रों का प्रयोग कर रहा हूं, कम पानी में धुल जाते हैं, कम साबुन सोडा लगता है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में एक बार अच्छे सर्फ साबुन से धोता हूं, बाकी दिन व्यवस्थित तरीके से हाथों से रगड़कर साफ करता हूं। यही वृत्ति का लक्षण। निःशल्यो व्रति, क्या कहा? शल्य से रहित हो गया। इसका मतलब आलसी नहीं, इसका मतलब प्रमादी नहीं, इसका मतलब कि धोने में कोई उनको भार आ रहा है ऐसा नहीं, किंतु प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं कि एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा से ज्यादा हो मिनिमाइज करना है हिंसा को, कम करना है हिंसा को। साधुओं को यही पुरुषार्थ करना है कि मैं कैसे कैसे अपने समय को बताऊं। आप देखना, कभी सुना हो आप लोगों ने, महाराज व्यंतर जाति के देवों की परिभाषा, यत्र तत्र विचरन्ति नित्यम मनोरंजनम कुर्वन्ति ते व्यंतराः। जो सबसे ज्यादा भ्रमणशील है वो कौन हो गए? व्यंतर। फिर पवनवासी, उनसे कम ज्योतिषी। ज्योतिषी भी गमन करते हैं, लेकिन गमन करने की कक्षाएं फिक्स है, वो अपनी कक्षा छोड़ते नहीं, और जैसी कक्षा छोड़ते तो प्रलय होता है यहाँ पर सीधे। अगर ग्रह नक्षत्र तारे अपने स्थान बदलते हैं तो तुरंत उसका प्रभाव इस ढाई द्वीप पर पड़ता है, क्योंकि ढाई द्वीप के अंदर गमनशील ज्योतिषी है। ऊपर लिखा हुआ क्या कि मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो नृलोके बहिरवस्थिता, यानी ढाई द्वीप के अंदर के जो देव हैं, ज्योतिषी देवों के विमान, वो तो गमनशील है, लेकिन ढाई द्वीप के बाहर के विमान क्या है? स्थिर है, अवस्थित है। इससे कम गमन किसका होता है? वैमानिक देव। और ऊपर जाओ, कहते हैं नव ग्रह से लेकर के ऊपर तक के देव कहीं गमन आगमन नहीं करते, अपने ही विमानों में प्रवास करते हैं। क्यों भाई? गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान तो हीना। जितना उनके पास वैभव है उतना उनके पास अभिमान क्या हो रहा है? अपने यहाँ तो जरा सा बढ़ जाए कुछ। अब आजकल नया सिस्टम चला है, श्वेत पिच्छिका है, ये साधुओं के, मुझे कितनी बार खबर आई श्वेत पिच्छिका की, मैंने क्या करेंगे उसका? सिर्फ फैशन, बाकी समय अलमारियों के अंदर धरी हुई है। अपना दीक्षा दिवस आ जाए, अपना कोई कार्यक्रम हो जाए तो सफेद पिच्छिका बाहर निकाल लो। ऐसा हो गया, खाने के दांत और दिखाने के दांत और नहीं चाहिए। ये 3 रुपए का एक पंख है, 3000 रुपए में पिच्छी कंप्लीट। वो एक पंख 300 रुपए या 100 रुपए या 200 रुपए का आता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड, कनाडा ऐसी जगह से आता है। और पूरी 1000 पंख की, क्योंकि छोटे पंख की पिच्छी का नहीं बन सकती, उसमें इतने से पंख आते हैं। मनोज्ञता नहीं है और ग्रहणीयता नहीं है, इतनी कमियां उसके अंदर, उसके बावजूद भी ले रहे हैं 3-3 लाख रुपए की एक पिच्छी। ये तो अनर्थ दंड हो गया। हम तो पंख भी पिच्छिका में गिन करके उपयोग कर रहे हैं कि उतने पंख पिच्छिका में रखना है जिससे अपना 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने अच्छे से अपना परिमार्जन हो जाए, क्योंकि इससे ऊपर पिच्छिका के पंख काम नहीं करते। थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। और आप लाखों रुपए की पिच्छिका किसके लिए, किस बात का प्रदर्शन करना है? बिल्कुल नहीं। ये जो उपाधियों के साथ पुलिस अपने साथ चलना, गार्ड अपने साथ चलना, देखो किसी गांव की व्यवस्था है, किसी स्थान की व्यवस्था है, बात अलग है, लेकिन अनावश्यक साधु को ऐसे क्या पुलिस की आवश्यकता पड़ रही है?
साधु को क्या गार्ड की आवश्यकता पड़ रही है? पड़ रही है, इसका मतलब अभी परिग्रह भाव अपने मन में कहीं ना कहीं शरीर के प्रति है, और यदि है तो संवेग भाव तो अपने अंदर भी नहीं। संसार, शरीर, भोगों से भय, उसके बाद अनुकंपा, जीवों के प्रति दया का भाव, और आस्तिक्य का मतलब क्या हो गया बोलिए? श्रद्धा। दो प्रकार की श्रद्धा, एक श्रद्धा आत्म तत्व पर श्रद्धा और एक श्रद्धा देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा। ये अभिव्यक्ति लक्षण रूप जो है वो आपका सराग सम्यक दर्शन है, और जहां पर मात्र आत्म विशुद्धि है उसे वीतराग सम्यक्त्व ऐसा कहा गया। लेकिन उस वीतराग सम्यक्त्व को ध्यान रखना, वीतराग चारित्र के साथ लगा करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा। आइए, अर्थ एतत् सम्यक दर्शनम जीवादि पदार्थ विषयम कथम उत्पद्यते। देखो महाराज, आपके लिए फिर से भोजन, कथम उत्पद्यत इत्यत पकड़िए, त में भी आ है और ई में भी स्वर है, दो स्वर होने के बाद भी संधि नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कहीं ना कहीं पे अभी आपको पता नहीं है क्या हुआ है, परंतु कुछ ना कुछ प्रक्रिया तो हुई। इति, ऐसे कथम उत्पद्यते इति, क्या था ये? उत्पद्यते था। वो अय हुआ, अय में से फिर यकार का लोप हो गया, त में अ जुड़ गया, उत्पद्यत, और पीछे इति रह गया। और एक बार यदि कोई प्रक्रिया हो जाए तो न पुनः संधित, पुनः संधि नहीं कर सकते, है ना? ऐसे पॉइंट पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई संधि प्रकरण अवश्य हुआ है। तो कथम उत्पद्यते इति अतः आह। अब ये जो सम्यक दर्शन है जीवादि पदार्थ विषयों में, वो कैसे उत्पन्न होते हैं उसको आगे कहते हैं। हाथ जोड़ करके सूत्र का पाठ करें। तन निसर्गा दधिगमाद्वा, तन निसर्गा दधिगमाद्वा। अच्छे से एक बार सूत्र फिर से सुने। तन, तन निसर्गा दधि, दधि गमाद्वा, तन निसर्गा दधि गमाद्वा। देखो तोड़ देते, तत् निसर्गात अधिगमात वा, ये संधियां व्यंजन संधियां हुई है। तत् निसर्गात अधिगमात वा, यानी वह जो सम्यक दर्शन है, एक तो निसर्गज होता है और एक अधिगमज होता है। बोलिए कौन कौन सा होता है? एक निसर्गज सम्यक दर्शन और एक असर्ग। निसर्ग का मतलब होता है स्वभाव और अधिगम का मतलब होता है ज्ञान। अभी कल ही आपको बताया था कि गम धातु गमन के अर्थ में आती है, उसको गच्छ से आदेश हो जाता है। लेकिन वही गम धातु यदि उपसर्ग प्रत्ययों के साथ प्रयोग हो जाती है तो लगभग उस गम धातु का प्रयोग ज्ञानार्थ से अभिप्रयुक्तः, ज्ञान अर्थ में भी प्रयोग होने लगता है। गम से आगम, अब लग जावे तो अवगम, अधि लग जावे तो अधिगम, अनु लग जावे तो अनुगम, ये सब ज्ञान के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर अधिगम शब्द का प्रयोग किया है। तो वह सम्यक दर्शन जो आप सुन करके अभी आ रहे हैं, वह सम्यक दर्शन दो तरह से उत्पन्न होता है। एक निसर्ग यानी स्वभाव से, निसर्गात पंचमी विभक्ति, कौन सी विभक्ति है? सभी ध्यान रखना, ये आत जहां भी आ जाए, निसर्गात है ना, अभावात, अभाव होने से दो प्रकार से हुआ महाराज। एक तो शीत से दुखी जो आपको बताया, तृतीय विभक्ति, शीतेन है ना, एन लगा है, वो तृतीय विभक्ति में से आएगा। एक पंचमी में भी से आता है, भावात, भाव से, ठीक है ना। और यस्मात् कारणात्, जिस कारण से, ये जो कारण से लग गया उसको सती पंचमी लगती है इसमें, सती में, इस प्रकार से। आइए, तो इस प्रकार से एक तो निसर्गज और एक अधिगमज। निसर्गज का अर्थ स्वभाव से और अधिगमज का अर्थ है कोई ना कोई परोपदेश उपदेश पूर्वक जो होता है, उसको टीका में बहुत अच्छे से खोल देंगे। निसर्गः स्वभावः, देखो महाराज फिर से देखो, स्वभाव इत्यर्थः, स्वभाव, क में अ है, अवर्ण है और पीछे ई है पर संधि नहीं हुई, इसका मतलब कुछ ना कुछ घोटाला, यानी कोई ना कोई संधि। स्वभावः इत्यर्थः, तो विसर्ग का लोप हुआ है और विसर्जनीय लोपे न पुनः संधिर्भवति, विसर्ग का लोप होने पे दोबारा संधि नहीं हुआ करती है। निसर्गः स्वभावः इत्यर्थः, बोलिए
निसर्ग का मतलब होता है स्वभाव। अधिगमः अर्थावबोधः, जो अर्थ का बोध होता है उसको अधिगम कहा जाता है। तयोर हेतुत्वेन निर्देशः, तो उनके कारणों को कहने को हम निर्देश कहते हैं। कस्याः, स्त्रीलिंग है, किसका? तो क्रियायाः, क्रिया का। काच क्रिया, बोले का च क्रिया, कौन सी क्रिया है? उत्पद्यते इति अध्याह्रियते, उत्पन्न होता है, ऐसा हम पिछले सूत्र से लेकर के चल रहे हैं कि सम्यक दर्शन के प्रकार आपको बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के प्रकार कौन से। सोपस्कारत्वात्, फिर से बोल लीजिए, सोपस्कारत्वात् सूत्राणाम। मुझे सागर जी ध्यान दीजिए, क्या लिखा? सोपस्कारत्वात् मतलब सूत्र जो है स्वार्थी नहीं होते, उपकार से सहित होते हैं। सउपकार का मतलब क्या हुआ? अपना काम तो करते हैं पर आगे पीछे वाले सूत्रों की भी मदद करते चलते हैं, है ना? कितना अच्छा सूत्र है, नोट करने लायक है। याद करना, ये बहुत अच्छी चीज लिखी है। सोपस्कारत्वात् सूत्राणाम, क्योंकि सूत्र जो होते हैं वो एक दूसरे की मदद करने वाले होते हैं। इस अध्याय का सूत्र भी 10वें अध्याय में काम आ सकता है। च, किससे? एक च अक्षर से यहां का अर्थ वहां ले जाते हैं, वहां का अर्थ वहां उठा लेते हैं, लेकिन आगम ज्ञान का होना आवश्यक है। कहीं से भी कुछ भी उठा के कहीं फिट नहीं कर देंगे। तत् एतत् सम्यक दर्शनम निसर्गात् अधिगमात् वा उत्पद्यते इति। ये बहुत बार आ रहा है, ध्यान रखना। वो जो विसर्ग और ये ए का लोप हुआ है ना, ए का, वो बहुत बार आ रहा है। जो ये सम्यक दर्शन आपको बताया गया है वो निसर्गज और अधिगमज के भेद से दो प्रकार का है। अत्राह, अब कहते हैं निसर्गजे सम्यक दर्शने अर्थाधिगमः स्यात् वा न वा। अभी पूछ रहे हैं कि निसर्ग जो सम्यक दर्शन है उसमें अर्थ का बोध होता है कि नहीं होता है? क्योंकि आपने कह दिया अधिगम जो सम्यक दर्शन है उसमें अर्थावबोध और निसर्ग का मतलब स्वभाव, तो आप इसका ऐसा अर्थ समझिए। अभी आप प्रश्न नहीं समझोगे। निसर्ग का मतलब होता है जो अपने आप उत्पन्न हो, और किसी के उपदेश आदि को सुनकर समझ करके जो सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ है उसको अधिगमज कहते हैं। तो क्या निसर्गज में अर्थावबोध नहीं होता? क्या निसर्ग में हम अर्थ को नहीं समझ पाते? तो उनका वही अब स्पष्ट करेंगे। तदपि, बोले तदपि नहीं, यद्यस्ति, यद्यस्ति, यदि है अर्थावबोध तो सुनिए कैसा। तदपि अधिगमजम एव ना अर्थांतरम, अगर निसर्ग सम्यक दर्शन में भी अर्थावबोध हो रहा है भैया, तो फिर दो सम्यक दर्शन क्यों रखते हो? जब निसर्गज में भी अर्थावबोध है और अधिगमज में भी अर्थावबोध है, तो दो सम्यक दर्शन अलग अलग क्यों रखे? एक ही रख दो। तब बता, अथ नास्ति, सुनो पूरी बात सुनो। कथम अनवबुद्ध तत्वस्य अर्थश्रद्धानमिति। भैया आप खुद भी तो समझो कि जो तत्वों और अर्थ को नहीं जानता उसको सम्यक दर्शन ही कैसे हो सकता है? नएश दोषः, ये कोई दोष नहीं है। उभयत्र सम्यक दर्शने अंतरंगो हेतुस्तुल्यो, दोनों सम्यक दर्शन में अंतरंग कारण तो सेम है। क्या बाहर का झब्बा अलग है पर अंदर का मटेरियल तो सेम है? क्या है? दर्शन मोहस्य उपशमः क्षयः क्षयोपशमो वा, यानी अंतरंग कारण तो दर्शन मोहनी कर्म का क्षय उपशम या क्षयोपशम बना है। बाहरी कारण ऐसा बना है जैसे कहीं दर्पण देख विरक्ति, कोई मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता, कोई पूर्व जन्म का त्यागी। ऐसे भी वैरागी मिलेंगे आपको, कोई कारण नहीं था। बोलो क्या कारण था? मेरे तो कोई नहीं था, आपने तो आचार्य को दर्शन किए और ऐसा मन हो गया यही मार्ग से।
कोई ऐसा नहीं हुआ कि घर वालों ने धक्का मार के भगा दिया, चले जाओ कुछ नहीं तुम्हारे लिए घर। ऐसा भी नहीं हुआ कि शादी ब्याह नहीं हो रहे थे, इतने बुरे भी नहीं लगते थे। ऐसा नहीं था कि पढ़े लिखे नहीं थे, गंवार थे, इंजीनियरिंग कर ली थी। ऐसे नहीं थे कि मतलब घर पे कोई प्रेम नहीं करता था, लाड लेते सबके। तो ऐसे कोई कारण उपलब्ध नहीं, लेकिन इतना पक्का है कि बिन कारण दीक्षा लेता कोई पूर्व जन्म का त्यागी, यानी कहीं ना कहीं पिछले, आप जितने कम उम्र में साधु बने हो, जितने भी कम उम्र में बाल ब्रह्मचारी साधु बने हैं, कम उम्र में साधु बन गए, कम उम्र में मोक्ष मार्ग में चल गए, ये मानकर चलो कि लगभग वे पिछले भवों में संयम को धारण कर चुके हैं, तभी जाकर के इस भव में बाल ब्रह्मचारी बने हैं, तभी जाकर के इस भव में कम उम्र में दीक्षा आदि के भाव संपन्न हुए हैं। ये नियामक मान लो, मैं लगभग भी क्या कहूं, ऐसा ही मान करके चलो। तो इनका कहने का तात्पर्य है कि अंतरंग कारण तो समान, दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम, छह या छह उपशम, बाहरी कोई भी निमित्त हो सकता है। तस्मिन् सति यत् बाह्योपदेशात् ऋते प्रादुर्भवति तत् नैसर्गिकम्, इसमें भी जो बिना बाहरी उपदेश के उत्पन्न हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, आप कहते हैं ऋषभनाथ भगवान स्वयंभू है, कैसे है? बोलिए, बोलो। पहले ही शब्द प्रयोग किया समंतभद्र देव ने, स्वयं भुवा भूत हितेन भूतले। हे वृषभनाथ भगवान, आप तो स्वयंभू हैं। तीर्थंकर जितने होते स्वयंभू होते हैं, स्वयं दीक्षित होते, मगर उनके भी वैराग्य के लिए क्या किया? नीलांजना खड़ी कर दिया। अब क्या उनके वैराग्य को स्वयं बुद्ध नहीं कहेंगे? दो बुद्ध होते, स्वयं बुद्ध, बोधित बुद्ध। किसी के बोध से बोधित होने वाले बोधित बुद्ध, और जो स्वयं की बुद्धि से बुद्ध वैराग्यसित हो जाते हैं वो स्वयं बुद्ध। तो क्या ऋषभनाथ भगवान बोधित बुद्ध है? तब आप कहोगे नहीं, भले ही किसी ने भी कितने परोक्ष कारण उपस्थित किए, लेकिन भगवान का वैराग्य स्वयं से उत्पन्न। उनको सौदामिंद ने आके समझाया नहीं कि भगवान ये क्या कर रहे हो, डांस देख रहे हो बैठ करके, आपको तीर्थंकर बनना, नृत्य देखते हो, क्या किसी ने समझाया क्या? नहीं। बाह्योपदेश नहीं, बाहरी निमित्त है। तो नैसर्गिक सम्यक दर्शन में निमित्त तो मिल सकता है, लेकिन वो निमित्त जो है वो निष्क्रिय निमित्त होगा। कैसा निमित्त होगा? एक्टिव नहीं, उपदेश पूर्वक नहीं। तो उपदेश पूर्वक जो है वो अधिगमच, और जो बिना किसी के प्रत्यक्ष उपदेश के बिना होगा। देखो नेमिनाथ भगवान महाराज, उनके लिए भी क्या किया था? बाड़े में पूरा का पूरा ऐसे विक्रिया से तैयार किया था। राम के वैराग्य के लिए वो दुनिया भर के रेत का तेल निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये सब जो किया गया, उसके बावजूद भी इनका नैसर्गिक क्यों माना जाएगा? क्योंकि इनको प्रत्यक्ष उपदेश नहीं दिया जा रहा, प्रत्यक्ष इनको संबोधित नहीं किया जा रहा। संबोधन के निमित्त खड़े कर दिए, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं। इसलिए वे स्वयंभू है, स्वयं बुद्ध है, अधिगमज नहीं किंतु नैसर्गिक। ठीक, बस आज नमोस्तुत स्वाध्याय निष्ठापन शुद्ध भक्ति। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्वलक्षाण्यशीति प्रतिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसंख्यमेतश्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्तमासीयत्तं गणहरदेवेहि गन्ध्यं सम्मं प्रणमामि बुद्धियुक्तसुप्राणमोहं शिरसा। इक्षान्वन्दे सुतपत्तिकावस्योपसाञ्चमङ्गोपैन्यपावनं परिमसुतपणमामि उपगय चूलिया चैव सुत्तथैथ्युदमकायं स्याण्चिकालम् अंशेमि पूजेमि वन्दामि नमसामि दुःखकौकमखौ बोहिलाव सुवेगमनं समाहि वर्णं जिन गुण संपत्ति होदुमच्छम्। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यति किंचनोक्तं तन्मेक्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। द्वादशांगजन्मणि माता की नमोस्तुते। है परंपरा।